मैं हूं आपके साथ आशा रावत। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं सुभारती अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण सर। आपको मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, जहां ऑफिसों में और कई जगह पे हम देखते हैं कि गुड मॉर्निंग नमस्ते से हम संबोधन करते हैं, नमस्ते जब जाते हैं मिलते हैं, लेकिन सुभारती अस्पताल के जो संस्थापक हैं उनके पूरे संस्थान में जब भी हम किसी को मिलते हैं या जाते हैं तो जय हिंद बोलते हैं। तो आइए जानते हैं सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर। सर, आज सुभारती में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हुआ है। उस विषय में, क्योंकि आपके आदर्श हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे। जय हिंद आशा जी। बहुत स्पष्ट है कि हम लोग सब जितने सुभारती वाले हैं वो नेताजी को अपना आदर्श मानते हैं, और जब भी नेताजी की बात आती है तो एक मन में एक अजीब सा उत्साह पैदा हो जाता है। पूरा का पूरा जो वातावरण है ऊर्जाकृत हो जाता है। तो आज हम लोगों ने हमारे एक भाषण प्रतियोगिता थी जिसमें कि हमने बच्चों को नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में भाषण देने के लिए उनके लिए रखा था। और चूँकि 23 तारीख को जब नेताजी का जन्मदिन होता है तो यहाँ पर इलेक्शन थे, जिसकी वजह से छुट्टी थी और कार्यक्रम नहीं हो पाया था। तो आज हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। उसमें काफ़ी बच्चों ने उसमें प्रतिभाग किया, और उसमें जो बिहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है उसने उसकी चल जयंती जो थी उसने उसमें जीती है। बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर नेताजी के बारे में उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में बताया। इससे स्पष्ट होता है कि आज के युवा वर्ग में नेताजी के बारे में जो जानकारियाँ बहुत अच्छी हैं, और वो इस बात को समझ गए हैं कि हमको जो देश को आज़ादी दिलाई वो हमारे क्रांतिकारियों ने, जिसका हम कहते हैं कि प्रतिनिधित्व जो नेताजी करते हैं, तो उनकी वजह से हमको आज़ादी मिली। आज इस बात पर विशेष रूप से चर्चा हुई कि भारत को आज़ादी कैसे मिली। आप सब जानते हैं कि दो विचारधारा थी, चरमपंथी और नरमपंथी। तो ठीक है, हम कहते हैं दोनों का योगदान था, नरमपंथी भी उनका योगदान था, लेकिन जो चरमपंथी थे जिनको हम अपने क्रांतिकारी कहते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो जो लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करने का काम गांधी जी की वजह से हम कहते हैं कि हुआ, तो गांधी जी की वजह से उनके जो आंदोलन थे, अहिंसक आंदोलन थे, उनकी वजह से लोगों में जागृति आई। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जागृति आई हमारे क्रांतिवीरों की वजह से, जिनमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, ये सब लोग जो थे, इनके जो बलिदान थे, उनकी वजह से हमारे समाज में बहुत बड़ी जागरूकता आई और क्रांति आई। अब जहाँ तक नेताजी की बात है, तो नेताजी के बारे में हम सब जानते हैं कि नेताजी किस तरीके से उनके साथ यहाँ पर हर स्तर पर उनके साथ धोखा हुआ। कांग्रेस के अंदर जब 1938 में वो अध्यक्ष बने, तो उसके बाद दोबारा 1939 में अध्यक्ष बने। जब 1939 में अध्यक्ष बने तो गांधी जी ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत हार है, और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उसमें से उन्होंने मेंबर दिए जो नेताजी के विरोधी थे और नेताजी को काम नहीं करने देते थे। मजबूर हो गए, नेताजी ने कांग्रेस छोड़ी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फिर वो 1941 में यहाँ से जर्मनी गए। जर्मनी के बाद फिर वहाँ से जापान में जब, और जर्मनी ने जो युद्ध था, तो दो चीज़ हुई। जापान की तरफ से पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक हो गया, और जर्मनी की तरफ से रशिया के ऊपर अटैक हो गया। तो नेताजी को दिखाई दे गया था कि जर्मनी में रहकर वो जो भारत की आज़ादी की लड़ाई थी उसको नहीं लड़ पाएंगे। तो फिर वो इधर हमारे जो इंडियन नेशनल आर्मी, जो जनरल मोहन सिंह के नेतृत्व में बनी थी, और रास बिहारी बोस साहब ने इंडियन इंडिपेंडेंस डे के अंतर्गत जो बनाई थी, तो उसका नेतृत्व आके उन्होंने संभाला। 21 अक्टूबर को उन्होंने आज़ाद भारत की घोषणा करी, उसके अंतरिम सरकार की घोषणा करी, और उसके बाद भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे इंडियन नेशनल आर्मी ने बहुत सेक्रीफाइस दी, बहुत कुर्बानियाँ दी। ये एक समय की बात थी कि जब 1945 में जापान ने सरेंडर किया तो इंडियन नेशनल आर्मी को भी सरेंडर करना पड़ा। लेकिन वो जो सरेंडर था वो हार नहीं थी, वो किस तरीके से उसने हमको आज़ादी दिलाई ये समझने की ज़रूरत है। तो जब इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों को लाल किले पर लाया गया, और लाल किले पर लाकर उनका ट्रायल हुआ, तो अब से पहले कि जो हमारे अंग्रेज़ों की सरकार में और जो हमारे जो नेतागण थे, उन्होंने INA की जो गतिविधियाँ थी उनको जनता तक पहुँचने नहीं दिया था, उनको सेंसर कर रखा था।
हमारे जो सिपाही थे आईएनए के, वो किस तरीके से कुर्बान हो रहे थे। हमारी माँ बहनें उसमें तक थीं, जो रानी झांसी की ब्रिगेड एक महिला ब्रिगेड थी, बाल सेना भी थी, उन सबके सेक्रीफाइसेस को जनता तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब लाल किले का ट्रायल हुआ तो ये सारी कुर्बानियाँ हमारे देश के जन जन को पता चली, और ख़ास तौर से उसका जो बहुत बड़ा प्रभाव हुआ वो हमारी आर्म फोर्सेस पे हुआ। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में जो हमारी नेवी थी उसके सैनिकों ने विद्रोह किया, और केवल वहीं नहीं किया उन्होंने कराची में, विशाखापट्टनम में, जितने भी हमारे पोर्ट थे, कलकत्ता में, सब जगह वहाँ पर जो नेवी के नौसैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया। उसके साथ कई जगह पर देखा गया कि जो हमारे एयरफोर्स थे उन्होंने भी विद्रोह किया, और उनको उन्होंने घोषित कर दिया कि हम जो हैं हम आईएनए के सिपाही हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फेवर में नारे लगे, आईएनए के फेवर में नारे लगे। जो जबलपुर और मद्रास रेजिमेंट थे, इन लोगों ने जितनी आर्मी की थी उन लोगों ने भी उन्होंने विद्रोह किया। तो अंग्रेज़ों को इस बात का पूरा एहसास हो गया कि अब जिनके बूते पर हम देश में राज कर रहे थे वो आर्मी थी, तो जब आर्मी उनके साथ नहीं रहेगी तो वो राज कैसे करेंगे। और जो मार्च 1946 में जो अंग्रेज़ों ने अपनी एक खुफिया रिपोर्ट मंगवाई, उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि 75% जो आर्मी के सिपाही हैं वो अंग्रेज़ों के साथ नहीं हैं, और वो नेताजी के साथ हैं और नेताजी के गुणगान करते हैं। तो ये जो एक आंदोलन हुआ, जिसको मैं कहता हूँ कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए, पहला स्वतंत्रता संग्राम हमारा 1857 में हुआ, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम जो था वो आईएनए के द्वारा हुआ, और ये जो नाविकों का जो विद्रोह जिसको कहा जाता है वो तीसरा स्वतंत्रता संग्राम था, जो कि नेताजी के कारण ही हुआ। तो इनकी वजह से अंग्रेज़ ये समझ गए कि अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, तो उनको भागना पड़ा। और ये बात ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ये तो अंग्रेज़ों ने खुद जगह जगह पर खुद उन्होंने इस बात को कहा है। और ख़ास तौर से जब 1956 में एटली साहब, जिन्होंने जब प्रधानमंत्री थे, जब हमको आज़ादी मिली थी, जिसको कथित हम आज़ादी कहते हैं, तो वहाँ पर एटली साहब थे। जब 1956 में वो यहाँ पर बंगाल आए तो पीबी चक्रवर्ती साहब जो थे वो वहाँ के गवर्नर भी थे, और उस समय वो चीफ जस्टिस भी थे, और दोनों का काम देख रहे थे। तो उन्होंने स्वयं पीबी चक्रवर्ती साहब ने लिखा है कि उनकी एटली साहब से बात हुई, और एटली साहब से उन्होंने पूछा कि भाई आप बताइए कि आप इतनी हबड़-दबड़ में भारत से क्यों गए। तो उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि हम इसीलिए गए कि हमें ये दिखाई दे गया था कि भारतीय जो सेना है वो अब हमारे विश्वसनीय नहीं रही, और वो कारण था उसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज उनको हम लोगों ने याद किया, और ये कृत संकल्प हम लोग हुए कि हमें नेताजी के और हमारे क्रांतिकारियों के, हमारे वीरों के, जिन्होंने अपने बलिदान इस देश के लिए दिया, उनको याद में रखते हुए हमें इस देश को दोबारा से पुनर्गठित करना है। और जैसे उनकी सोच थी कि हमको एक संयुक्त भारत या एक अखंड भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई होने लगी, तो हमको आज या कल, सूनर और लेटर, हमको अखंड भारत की कल्पना करके चलना है। और जो लोग भी हमसे अलग हो गए, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, उनको समझा के, उनको प्यार से, मोहब्बत से अपने साथ जोड़ना है। तो ये आज हम लोगों का कार्यक्रम था। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र जी के जो जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, आपने उनके जीवन पे कई घटनाओं पे प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।